हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जैसे ही आपके प्रैक्टिकल्स का टाइम होगा तो मैं आपके लिए लेटेस्ट वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें कुछ वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसा कि एक्सटर्नल एग्जामिनर्स की लिस्ट ऑलरेडी स्कूल्स में आ चुकी है तो आपके प्रैक्टिकल्स भी आई थिंक सो विद इन अ वीक और में भी स्टार्ट हो चुके होंगे। तो जैसे सबसे पहले आज की वीडियो है वो योगा टॉपिक को लेकर है। अगर आपका योगा या आसना को लेकर यानी फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th के लिए अगर आपने ये टॉपिक अपनी प्रैक्टिकल 5 के लिए चूज़ किया है तो प्रैक्टिकल 5 में जो भी क्वेश्चंस मुझे लगता है आपके एग्जामिनर पूछ सकते हैं उनकी एक्सपेक्टेड एक लिस्ट मैंने बना ली है। तो 1 to 15 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हैं यहाँ पर, 13 आपको विजिबल हैं। 1 और 2 क्वेश्चंस मैं वैसे ही आपको डिस्कस करके बता दूंगा। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे जो चाहे वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है या खो खो है, व्हाटएवर, उनका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका टॉपिक इंग्लिश को लेकर है तो इंग्लिश की वीडियोस भी अभी रिसेंट में मैं अपलोड करने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक अपनी फाइल रेडी नहीं की है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट कीजिएगा। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपका योगा टॉपिक पर आता है तो आपसे पूछ सकते हैं आपका टीचर कि आपने योगा लिया है तो योगा के बारे में आप क्या जानते हैं, या ये बता दीजिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा किस दिन होता है, कौन सा वो टाइम पीरियड होता है जब हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो यहाँ पर आपने राइट आंसर देना है 21 जून। ऑल ओवर द वर्ल्ड अब तो इसको एक रिकग्निशन मिल चुकी है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। विच आसना इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। क्योंकि देखिए आप जब फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट है तो समझिए आपको आधी तो नॉलेज वैसी हो जानी चाहिए योगा के बारे में कि ऐसा कौन सा आसन है जो आपकी नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए आपको हेल्प कर सकता है, मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है यस, ऑफ कोर्स इट्स वेरी क्लियर, वो है शवासना। शवासना हम कहेंगे जो इसका एग्जैक्ट आंसर है। शवासन करने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द योगा वर्ड इन ए क्लासिकल वे। फॉर द फर्स्ट टाइम भी कहा जा सकता है कि जो योगा वर्ड है उसको क्लासिकल वे से इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट किसको जाता है, तो ये आपको पता ही होगा। यस, ऑफ कोर्स महर्षि पतंजलि इनका नाम है जिन्होंने सबसे पहले ये वर्ड यूज किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिसीज अफेक्ट्स द ब्लड शुगर लेवल इन ब्लड स्ट्रीम। जब ब्लड शुगर लेवल की बात होती है तो इट्स वेरी क्लियर, ये सभी बच्चों को पता होता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट विच डिसीज, तो दैट इज ऑफ कोर्स डायबिटीज की हम बात कर रहे हैं जो आपकी ब्लड शुगर लेवल को ब्लड स्ट्रीम में अफेक्ट करती है, वो है डायबिटीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हाई ब्लड प्रेशर इज अनदर नेम ऑफ। हाई ब्लड प्रेशर जब होता है तो ये किसका दूसरा नाम यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हाई बीपी का मतलब है हाइपरटेंशन होना। यस, ऑफ कोर्स यहाँ पर आपने हाइपरटेंशन लिखना है, HYPERTENSION। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो अनदर नेम ऑफ भुजंगासना इज। तो भुजंगासन जो भुजंगासन आप करते हैं उसका दूसरा नाम क्या है। आपको देखिए वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एग्जामिनर्स की कोई लिस्ट ऐसे फिक्स नहीं होती, दे मे आस्क यू एनी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एक मेंटली प्रिपेयर रहिए कि भुजंगासन का दूसरा नाम क्या है। तो यस, ऑफ कोर्स यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है कोबरा पोज। कोबरा पोज एग्जैक्ट आंसर देना है आपने। डायमंड पोज इज अनदर नेम ऑफ। अब जब आप बोलेंगे कि यस मैं तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से रेडी करके आया हूँ तो टीचर कहेगा चलो ठीक है बताओ जो डायमंड पोज है वो किस दूसरे आसन का नाम हो सकता है या उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आपने क्या जवाब देना है, यहाँ पर आपने बोलना है यस वज्रासना। आप बोलोगे वज्रासना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन मत्स्यासना द शेप ऑफ द बॉडी इज। मत्स्यासना जब आप करेंगे तो उसमें बॉडी की शेप कैसी होती है, मत्स्य, ऐसे मत्स्य होता है एक्चुअल में, मछली बोलते हैं। तो आई थिंक सो आपको थोड़ा एग्जैक्ट मिल गया होगा हिंट। यस, फ्लोटिंग फिश हम कहेंगे, फ्लोटिंग फिश की तरह की शेप हो जाती है। नेक्स्ट है आपका विच आसना कैन बी परफॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर मील। वैसे देखो जो भी फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो कहते हैं कि आप इमीडिएटली आफ्टर मील ना करें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन एक आसन ऐसा भी है जो इमीडिएटली, जैसा कि यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, इमीडिएटली आफ्टर मील आप कर सकते हैं। तो वो कौन सा आसन है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, यस वो है वज्रासना। आप कौन सा आसन कर सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद, वो है वज्रासना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आसना
इंक्रीजेस कंसंट्रेशन। ऐसा कौन सा आसन है करने से जो आपकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है या आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ जाती है? तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर आपने क्या देना है? तो इस क्वेश्चन के लिए आप राइट आंसर देंगे वो है यस, रिलैक्सेटिव आपने बोलना है। रिलैक्सेटिव इसके हम बोलेंगे जो हम कर सकते हैं इसकी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए, ये आसन यहाँ पर किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है योगा से रिलेटेड। जैसे हम बोलते हैं कि योगा वर्ड का अगर हिंदी में सिंपल मीनिंग लिया जाए तो क्या होना चाहिए योगा वर्ड का मीनिंग? तो हियर द राइट आंसर इज योग का मतलब होता है जमा प्लस यानी ऐड करना। तो इसलिए जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन भी कर दिया है कि योग का मतलब होता है ऐड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल पोज इज द नेम ऑफ। अब ट्राइंगल पोज जो है वो किसका नाम है, कौन से दूसरे आसन का नाम हो सकता है यहाँ पर? तो ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? तीन, तो त्रिकोणे हो गए, त्रिकोण। तो यहाँ पर राइट आंसर भी क्या है, ऑलरेडी मेंशन्ड है, त्रिकोणासना। त्रिकोणासना इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम ये कहें कि जो फादर है योगा की तो वो कौन है, यानी योगा जो है वो किनकी देन है दुनिया को? तो इट्स वेरी पॉपुलर और वेरी कॉमन जो है वो हम कहेंगे जो इसका क्रेडिट जाता है वो किनको जाएगा? यस ऑफ कोर्स, वो है महर्षि पतंजलि को। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि योगा जो है उसका, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी से कनेक्टेड है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि फ्रॉम विच लैंग्वेज योगा वर्ड हैज़ बीन टेकन। योगा वर्ड एक्चुअल में किस लैंग्वेज से लिया गया है? तो ये भी बच्चों के मन में होगा कि मे बी अरबी होगी या कुछ फारसी होगी, ऐसा नहीं है, बट योगा वर्ड लिया गया वो संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया। अब इसमें क्या मतलब है? युज से लिया गया, जिसका मतलब होता है यूनियन या योक। यूनियन या योक इसका मतलब है। ये मेरा वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इन विच कंट्री द कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस ऑफ योगा ओरिजिनेटेड। अब किस कंट्री से, किस देश से योगा की शुरुआत हुई? अब आज की डेट में हम कहते हैं योगा दुनिया के हर जगह पे जो है परफॉर्म किया जाता है, योग परफॉर्म किया जाता है। आप सुबह सुबह उठकर ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो भी योग की एक टाइप होती है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? तो हम कहेंगे इसकी शुरुआत हुई इंडिया से, भारत से, भारतवर्ष से इसकी जो स्टार्टिंग होती है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए जनरली, क्योंकि टीचर आपसे पूछ सकता है कि बताइए कितने साल पहले से ऑलमोस्ट इसकी बिगनिंग हो चुकी थी, तो चलो ये भी कहेंगे कि इसकी शुरुआत हुई थी ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स अगो। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है जो योगा से रिलेटेड है, वो क्या है कि आज की डेट में योगा जो है वो सिर्फ हर्मिट्स या साधु जो संत होते हैं सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड ही नहीं है, बट योग दुनिया करती है, घर घर में करती हैं, आसन दुनिया करती है। वो किस लिए करती है? बिकॉज दे वांट टू बी हेल्दी एंड फिट, और योग उनको जो है बहुत हेल्प करते हैं हेल्दी और फिट रहने के लिए। तो ये तो जस्ट योगा की वीडियो है। इससे पहले वाली बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, जिसका लिंक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है, जैसा कि कुछ बच्चे मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, व्हाट्सएप पे अपना मैसेज कर देते हैं, अच्छा लगता है। और मुझे BST का भी अगर आपको लगता है कोई टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर आपको वाइवा तैयार कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और इंग्लिश की वीडियो बहुत जल्द, अभी जस्ट इमीडिएटली इसके बाद ही आपके साथ में अपलोड करूँगा, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।